हाँ, मुंबई मच्छी मराठी मुल्क के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बैठा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि न्यू ईयर बस कुछ ही घंटों पे आया है। या तो यार सबको पता है कि 2020 इतना कुछ अच्छा गया नहीं है और सब होप करें कि एटलीस्ट 2021 तो अच्छा जाए। तो मैं ये कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। मेरे लिए भी 2020 कुछ खास नहीं रहा है जैसे सबके लिए था, बट एटलीस्ट कुछ लोगों ने बिज़नेस चालू किया है, कुछ लोग क्रिएटिव हो गए हैं और कुछ लोग कोर्सेज कर रहे हैं ऑनलाइन। बट आई थिंक मैं ही वो एक जगह पे स्टक हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता। तो मैंने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, तो मैं 2021 भी ऐसे ही खुशी के साथ अपना वेलकम करना चाहती हूँ। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं, मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है कि कुछ घंटों बाद हम जा रहे हैं मार्शेस घाट कैंपिंग के लिए। खुशी देख रहे हो तो यार मैं यही चाहूँगी कि एटलीस्ट 2021 अच्छा जाए। तो अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं एंड कैंपिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मतलब बहुत ज़्यादा लोग पवना लेक जा रहे हैं एंड समथिंग बहुत ज़्यादा दूर दूर जा रहे हैं। तो मार्शेस ये हमारा होम टाउन ही है, मतलब हमारा ही है। तो पहचान का है, पास भी है। तो आइए मेरे साथ पैकिंग शुरू करते हैं जाने के लिए। तो सबसे पहले मैंडेटरी है एक बैग। तो या कुछ ऐसे मतलब बड़ी कुछ है नहीं कि बहुत बड़ी बैग चाहिए या एकदम ऐसे रॉयल बैग चाहिए। तो ये मेरी अपनी सैक है जो मैं कॉलेज को लेकर जाती हूँ, प्यारी सी सैक है। तो इसमें हम कपड़े पहनवाने हैं, पर पहले मुझे इसको खाली करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब कॉलेज का सामान है। बुक्स तो है नहीं ना, तो चलो ये एक बैग है और ये है जो कुछ मैंने छोटे मोटे जो होते हैं ना, मतलब मेडिसिन वाटर, फिर सैनिटाइज़र, मास्क, वो सब रखने के लिए। मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, आई थिंक मुझे सो लेट्स स्टार्ट विद मेडिसिन। तो यप मेरी मेडिसिन शामिल है। ये तो विटामिन ई है, बट ये दोनों तो मेडिसिन मैंडेटरी है, प्लीज़ झाँकना मत। पता नहीं और एक मेडिसिन का पैक कहाँ चला गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट अगली चीज़ डालते हैं जो है फेस के लिए इम्पॉर्टेंट। ये मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, मेरे इसकी वजह से मुझे आदत लगी है, तो मैं ये भी निकाल के रखती हूँ। ओके, तो फेस मास्क ये मैंने कल ही खरीदा है लैक्मे का। तो पता नहीं क्यों मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत क्यूट थी। हम यहाँ पे नहीं थे, हमारे यहाँ पे एक नया रिलायंस का स्टोर ओपन हुआ है, तो ऐसे ही हम गए थे देखने के लिए कि क्या क्या है। तो उसमें मुझे एक क्यूट सा पैकिंग मिला, एकदम क्यूट है, मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसका। तो पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं कि वो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, बट स्टिल मैंने एकदम ग्लो स्किन के लिए, फेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन मैंडेटरी कॉम्पैक्ट। तो मैं ओरिफ्लेम का कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, नेचुरल शेड का, क्योंकि मुझे मेरे स्किन का शेड नहीं पता और मैंने लैक्मे का यूज़ किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे। फिर मैंने ओरिफ्लेम का स्टार्ट किया एंड इट सूट्स माय स्किन। और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम बाय है माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। तो मुझे ये कब से लेना था, मैंने एक बार एक शादी में दूल्हे के पास देखा था एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है जो मुँह में स्प्रे कर रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि इसको माउथ स्प्रे बोलते हैं। तो मुझे ये कल रिलायंस के स्टोर में ये भी दिखा, तो मैंने उठा लिया झट से। ये इट्स सो क्यूट। मुझे एक्चुअली उसको पैकिंग अनपैक करना है, बट पता नहीं मन नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ये शैम्पू हेयर वॉश के लिए। तो मेरे बाल देख रहे हो आप कैसे ऑयली हैं, तो यहाँ से धो के जाने वाली मैं गाँव जाके मैं अपना हेयर वॉश करने वाली हूँ। मुझे कुछ ऑनियन जूस है वो बालों के लिए लगाना है, थोड़ा मसाज करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाके तो शैम्पू पहले नेसेसरी। परफ्यूम भी इंपॉर्टेंट है। वैसे पसीना आने की चांसेस ही नहीं है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई पैकिंग इज़ बुक। मुझे हमेशा लगती है मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँ, मैं बस से ट्रैवल करूँ, मैं कार से ट्रैवल करूँ, मुझे रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ। इवन तो मुझे कुछ घंटों पे या कुछ इस पर भी जाना है, कुछ मिनट्स पे भी, फिर भी मैं बुक कैरी करती हूँ। पता नहीं आदत सी हो गई है अभी। तो एक बुक है, ये ऊपर ही रखे हुए जाते वक्त पहनने हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स। झाँकना नहीं, झाँकना मना है। अभी ये सवाल ये है कि मैं कपड़े क्या लेके जाऊँ। तो हर एक लड़की की तरह मुझे भी ऐसे है कि यार कपड़े नहीं है मेरे पास, भले ही पूरा पर्स मेरा कपड़ों से भरा हुआ है, फिर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम अभी पिछले हफ्ते के कल सुबह जाके आए, तब भी मैंने कुछ ऐसे पहना था, तो मैं वही कपड़े।
ठंडी बहुत है ऐसे मुझे पता चला है, तो इसलिए मैं फुल ट्रैक पैंट ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे ठंडी लगे और मुझे कुछ हो, मैं बीमार हूँ या कुछ। और टॉप मैंडेटरी है बहुत, वैसे इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। लिप बाम टेंडर केयर का, ये भी मेरा ओरिफ्लेम का है। एक सीक्रेट है वैसे, मुझे ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है, शायद वो बजट में भी आते हैं, मुझे सूट भी होते हैं। तो मेरा ये सेकंड टाइम यूज़ का है, वो भी मेरा सेकंड है या थर्ड होगा कॉम्पैक्ट का। तो ये ठंडी बहुत है, लिप्स की केयर करने के लिए केयर। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रमोशन हो जाए, क्यूट से सनग्लासेस है जो पैक है वो मैं लेके जा रही हूँ। इफ़ यू वांट बाय देन गो टू माई स्टोर, मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। तो एकदम क्यूट सा है ये, इसमें ग्लासेस रखने के लिए मैंने, तो वो भी मैं बाहर निकाल के रखती हूँ। मैंडेटरी तो स्वेटर, मेरे पास ऐसे कुछ स्पेशल स्वेटर नहीं है, पर मुझे हुडी ऐसे स्वेटर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्यूट सा लगता है, कंफर्टेबल होता है एंड एकदम ऐसे चिकसी फीलिंग होती है, एकदम ऐसे थोड़े और हैं ऐसे, इतने जो स्लीव्स होते हैं तो और मज़ा आता। बट नहीं, मेरा ये वही शीन से बाई किया हुआ क्यूट सा, तो मुझे ये पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर कैप डालना एंड एकदम क्यूट से पोज देना, पिक्स बहुत सही आता है। शीन बहुत सही आता था बट कोई नहीं, बैन हो गया। तो स्वेटर मैंडेटरी है, कुछ भी हो जाए मैंडेटरी है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मेरा भाई हंस रहा है बाहर। ऐसे ये भी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी स्कार्फ ये भी बहुत क्यूट है। मैंने लव फैक्ट्री से लिया था, कपड़ा बहुत अच्छा आया था, सम 80 रुपीज़ में बहुत अच्छा मिला था मुझे ये। तो अब सवाल ये है कि मैं उस दिन बाहर जाके पहनूं क्या, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। no. तो लेट्स पॉज हियर कुछ मिनट्स के लिए, मुझे सोचने के लिए चांस दो कि मैं जाके वहाँ पे पहनूं क्या। भले ही मेरे पास पूरे कपड़ भर के कपड़े, पर मैंने सब पिक्स में इंस्टाग्राम के एक पहने हुए हैं, तो मुझे अभी सोचना है कि मैं ड्रेस पहनूँ, जीन्स कौन सी पहनूँ, टॉप कौन सा लूँ। फिर ठंडी है तो वैसे तो कुछ फ़ायदा है नहीं कि फैंसी कपड़े पहन के कुछ इतना, क्योंकि कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो हम शाम को ही जा रहे हैं, 31 को शाम को जा रहे हैं। फिर कैंपिंग करेंगे, रात में फोटो भी निकालने के चांसेस, पता नहीं लाइटनिंग कितनी है। पर इसके फिर ये पहनेंगे ऊपर क्योंकि ठंडी बहुत होगी, तो वैसे भी कुछ दिखने वाला है नहीं कि हम लोग अंदर से कौन सा टॉप पहने हैं, कितना फैंसी टॉप पहने हैं, कितना महंगा टॉप पहने हैं, कितना सस्ता टॉप पहने हैं, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पहनूँ, एटलीस्ट कुछ मिनट्स के लिए मैं ये ताकि अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक करूँ, एटलीस्ट इंस्टाग्राम को दिखाने के लिए। पता है मैंने एक बार कोट पहना था कि हम इंस्टाग्राम पे हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हम घूमने गए थे। तो यार, तो फिर भी मुझे कुछ ढूंढना है तो मैं ढूंढती हूँ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए। सो मुझे याद आया कि मेरे सिस के लिए भी मुझे कपड़े यहीं से लेके जाने हैं क्योंकि वो प्योर एकदम तैयारी करके नहीं आई थी, तो मुझे उसके लिए यहाँ से मेरा नया कुछ लेके जाना है। तो मुझे पूछना है कि लाऊं क्या मैं, मुझे पता ही नहीं है कि क्या लाना है। उठा नहीं रही है, ओके वो उठा नहीं रही है, क्या करिए ये लड़की, पता नहीं 4:30 बज रहे हैं, चाय बनाने तो नहीं चली। ओह नो, वो घूमने गई है। उत्तर देत नाही, कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात। तो क्या मैं वो कट कर देती हूँ, पता नहीं, मुझे खुद को चूज़ करना है कि मुझे क्या पहनना है। बट आई थिंक देखो मेरे कपड़े ऐसे रहते हैं, आई थिंक ये एक ऑप्शन मैंने मुझे उसको आयरन करना पड़ेगा। ओह बचा। हेलो, कुठे आहेस ग, कुठे आहेस काय? अच्छा हां, अच्छा असं झालं. मी काय म्हणते हे आणू का गं, टी शर्ट आणू, टी शर्ट आहे व्हाईट कलरचं असं आणि त्याच्यावर येलो एम्ब्रॉइडरी केलेलं फ्लॉवर्स आहेत. बरं ठीक आहे, मी फोटो पाठवते, पण लगेच बघा, मी लगेच पाठवते फोटो. हां म्हणजे ते बघ, नाही तर मग आहे ना एक लाल प्लेन टी शर्टच आहे, पण ते पण नवीन जर काही घालायचं तर माझ्याकडे तेवढंच एक टी शर्टच आहे, ते पण लाल प्लेन. मी 2-3 फोटो पाठवते बघ, मला सांग कोणतं, मी कारण की कपडे भरते ना. अरे पण मी मला पण काहीतरी सांग, मी काय घालू, मी कन्फ्यूज आहे, माझ्याकडे काय, मी काय घालू आता तसं. नाही ना यार, मी
प्लेसूट कोणतं डंगरीच ना. हां, माझ्याकडे फुल पण आहे, पण तो एकदम पार्टी वेअर आहे बघ ना, माझा बर्थडेचा होता व्हाईट कलरचा. तो तो एकदम पार्टी असं माझा म्हणजे माझा फुल आहे ना, तर तो एकदम पार्टीसारखा आहे. तो एवढा नाही घालू शकत मी. आणि मग माझ्या नंतर असं तर माहिती आहे का, आतमधून टॉप कोणते घातलं तरी कळणार नाही, कारण की स्वेटर घालायचं आहे आपल्याला. तर तोच प्रश्न आहे की किती फॅन्सी टॉप घातलं तरी प्रश्नच नाही आहे, कारण की घालायचं वरतून स्वेटरच आहे. कारण की इथे एवढं गार आहे, मी सॉक्स घालून फिरतेय. तर मी विचारू शकते की गावाला किती गार वाजतंय. हां, 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 हां. ठीक आहे. बघते मी पण काहीतरी मग. मी नाही गं, मी जीन्स टॉपच घातलं तर. पण मला टॉप नाही सुचत, नाही तर मला ते माझं रेश्माताईने जपानवरनं आणलेलं तेच घालेल. हां, मी पण ते आता काय करणार, दुसरा ऑप्शनच नाही आहे कारण की मग. आणि तसं ते खूप फोटोमध्ये झालं. म्हणजे आपण वसईला गेलेलो तेव्हा तिथे घातलेलं मी. परत आपण मी पुण्याला आलेलो तेव्हा पण मी घातलेलं. आणि मग ते मला ॲटलीस्ट Instagramला फोटो टाकण्यासाठी तरी एखादा नवीन टॉप पाहिजे. हां, तेच तर. बघते काही भेटतंय का आता मला. असं झालं की याला माझ्याकडे एवढे कपडे तरी मला असं वाटतं की माझ्याकडे काय नाही, माझ्याकडे काय नाही बाबा. ठीक आहे, चल बघते तरी मी. हाँ, कुछ घंटों के लिए जाना है एंड देख रहे हो, देखो ये देखो, मतलब क्या करके रखा है मैंने. मतलब मेरा चूज़ नहीं हो रहा है कि मैं पहनूं क्या. तो जैसे की आप सबने देखा, इतना सारा पसारा मराठी भाषेमध्ये कहू तो पसारा झाला नुसता. हाँ, तो अभी इसमें मेरे ये दो चूज़ किए हैं. ये एकदम क्यूट सा टी है. एंड एक ये है स्वेटर जैसा. ये मैंने अपने FC रोड से लिया था. FC फैशन स्ट्रीट, सॉरी FS से लिया था मुंबई के. एकदम क्यूट सा. और वो मेरे को आता नहीं है, मेरे को बहुत छोटा होता है, तो वो मेरे से इसको परफेक्ट नहीं आता है. स्वेटर जैसा है, ठंडी भी नहीं लगेगी इससे. तो उसने ये मंगवाया, बोली कि ट्राई करूँगी मैं, फिर मैं कहूँगी कि मैं कौन सा पहनने वाली हूँ. तो कि ये दोनों हैं. मुझे पूछना है मेरे एक दोस्त को कि उसके पास वो वाला जैकेट है क्या, क्या बोलते हैं उसको, डेनिम जैकेट. कितना करना पड़ता है कहीं बाहर जाने के लिए. उससे भी ये भी सोई होगी तो मेरा कुछ होगा नहीं, तो मुझे फिर यही करना पड़ेगा. मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं ऑलमोस्ट 50% मैंने शीन से लिए हुए हैं. हाँ, मी काय म्हणते, तुझ्याकडे डेनिम जॅकेट आहे का गं. मला आठवत नाही आहे पण कोणतं गं. थांब जरा, निशाचा बड्डे कधी झाला. तू होती ना इथं, तू ह्याला मनालीला फिरायला गेलेली तेव्हा. ते शर्टासारखं जॅकेट ते. मला ते अर्ध क्रॉपवाला पाहिजे का ते, असं म्हणजे ब्रिच पर्यंत चीज पर्यंत ते तसं. अगं 3/4 हां 3/4. मग काय कामाचे नाही, तू ठीक आहे, चल बघते मीच काहीतरी. अगं मी घालू काय, मला प्रश्न पडलाय गं. आय मीन तशी हां, तसा प्रश्न असा नाही आहे की घालू काय म्हणजे. अभी मैं वही लाइन इसको भी चिपकाने वाली हूँ. अगं पण प्रश्न असा आहे की अगं आता थंडी आहे ना गं गावाला, तसं पण स्वेटर घालणार आहे वरतून, मग फायदा नाही तसं काही आतमधून घालायला. पण Instagramला पिक्स टाकण्यासाठी मी एखादं तर पिक काढेलच ना. मग मी स्वेटर काढून ते शर्ट दाखवेलच ना की हां असं पिक मी काढेल. म्हणून मला असं काहीतरी पाहिजे की मी ते घातलेलं नाही आहे Instagramच्या पोस्टमध्ये किंवा कुठेतरी असं नवीन काहीतरी पाहिजे मला. पण हां ना राव, आणि मला तर प्रश्न पडला मी घालू काय, गावाला पण थंडी पण खूप आहे. कोणता गं. डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. तो ये टॉप है और एक है जो स्वेटर है, तो देखते हैं. ये पहनने वाली हूँ मैं. ओके, तो मेरे पहनने का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि हम घूमने जाने वाले हैं. टॉपिक हुआ. ओके, तो जैसे कि आप सबने देखा, हाँ ये अब मैं बाहर जाके आई हूँ थोड़ा सा. मुझे थोड़ी सी फ्रेश लगने की फीलिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के एकदम पूरा मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि मुझे लेके क्या जाना है, मुझे रखना क्या है. और अभी तो शादी की भी पैकिंग करनी है मुझे अभी तो ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि पैकिंग करना कितना मुश्किल है. पैकिंग करते करते वीडियो बनाना कितना मुश्किल है. तो इसके लिए मुझे एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं मॉन्स्टर लेने गई थी. तो मुझे ये खोलना है, पर मेरे नाखून दुख रहे हैं इसको खोलने का. तो मैं इसे ओपन करती हूँ, तब तक के लिए म्यूट कीजिएगा. सबसे ज़्यादा जो मैंडेटरी था वो मैं भूल गई थी, मास्क एंड सैनिटाइजर. तो मास्क मम्मा देने वाली है बहुत दिनों बाद. तो मास्क मम्मा के पास है, उसने कहीं पे रखे हैं. हमने मास्क भी नए खरीदे हैं स्पेशली जाने के लिए. और सैनिटाइजर की इतनी बड़ी बॉटल की ज़रूरत नहीं थी, पर ये सस्ता मिला था. इसका छोटा पैकेट 85 रुपीज़ का, बहुत ही. और ये शेड क्यूट सी ली है मैंने. प्लीज़ लेट मी एन्जॉय माई एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़रूरत है. अगर ये सब पैक करना है तो मेरे भाई की पैकिंग करनी है मेरे को. ये तो सिर्फ मेरी पैकिंग है. तो
खाने के भी पैकेट्स पैक करने हैं, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, चॉकलेट्स। ओह माय गॉड, आज से लग रहा है कितना पैकिंग होता है कहीं पे घूमने को जाने का होगा तो। जाना सिर्फ एक दिन के लिए 31st के रात को, फिर भी इतना सारा। ऐसे रहने वाले 2-3 दिन है गाँव में, पर सिर्फ 31st का प्लान का मेन है। देर पहले मुझे पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तक मेन पैकिंग बाकी है, जो है ब्लैंकेट्स एंड ऑल। तो कैंपिंग है तो कैंपिंग की कंपनी जो है वो कैंप तो प्रोवाइड करेगी, मतलब टेंट वगैरह, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, पर आई थिंक ब्लैंकेट्स एंड उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने ग्लिम्सन तो दिखाया नहीं है आपको, एकदम ब्यूटीफुल ऐसे फोटोज़ हैं जो मॉरिशस लेक कैंपिंग के हैं, एकदम ब्यूटीफुल है, मैं देख के ही एकदम प्यार में हूँ। तो वो कुछ ग्लिम्सन है तो वो देख लीजिए। तो ये पैकिंग तो हो गई है अभी ऑलमोस्ट। पैकिंग कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि मेरे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर फिर भी मैं रो रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या, एक छोटा सा फोटो व्यू मॉरिशस लेक कैंपिंग का। एकदम ब्यूटीफुल एंड ऐसे एकदम मिनिमम एंड एकदम ऐसे ऑसम सी लोकेशन है। एक तो मेरा होम टाउन है इसलिए मेरे को पहले से उससे प्यार है, ऊपर से अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये हो गया आज के लिए। कल की वीडियो के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि न्यू ईयर है गाइस एंड न्यू ईयर की कैंपिंग वीडियो आने वाली है जल्द ही आपके पास। शायद न्यू ईयर के दिन ही नहीं आएगी, न्यू ईयर के रात को या 1 जनवरी को आएगी। Jan 2 को भी आ सकती है क्योंकि गाँव में मेरे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं आपको पूरी 360 वीडियो घुमाऊँगी। स्टे ट्यून। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे। बाय पब्लिक।